हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडी जे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको वॉइस के बारे में अपने वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं आपको कुछ स्पेशल सेंटेंसेज के बारे में बताऊंगा, जिसकी पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम वाक्य शुरू करते हैं। जैसे देखो, हम जानते हैं कि जो मॉडल होते हैं, जैसे आपका कैन है, मे है, वुड है, शुड है, जितने भी मॉडल होते हैं उनकी पैसिव वॉइस जाने पर हम क्या करते हैं, इनके बाद सिंपली हम केवल बी बढ़ा लेते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म बना कर देते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। कोई भी मॉडल होगा, जैसे कैन आ गया तो कैन बी, वुड आ गया तो वुड बी, मे आ गया तो मे बी, आर टू आ गया तो आर टू बी, मतलब कोई भी मॉडल आएगा इसी अंदाज में हम क्या करेंगे, उसको पैसिव में चेंज कर देंगे। बाकी जो जनरल रूल है पीछे वाला, एसवीओ यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसी बेस पर हम पूरा का पूरा वाक्य बना लेंगे। तो जैसे मैं पहला वाक्य कहूं, बी कैन विन द मैच, तो इस सेंटेंस में देखो मॉडल आया हुआ कैन, इसका मतलब हमको जब इसकी पैसिव में जाना है बी लग करके क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देना है और क्रिया के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे बिन क्रिया है, इसके बाद आया हुआ शब्द द मैच है, तो इसका मतलब इसकी पैसिव वॉइस हम द मैच से बनाएंगे। इसका हो जाएगा द मैच कैन आया है तो कैन बी ओन बाई अस। इसी तरीके से कोई भी मॉडल आएगा हम उसकी पैसिव बना सकते हैं। तो हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एक और मॉडल। जैसे मैं कहूं यू आर टू हेल्प द पुअर, तो इसकी पैसिव बनाएंगे। तो हेल्प के बाद आया हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो इसी को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये हो जाएगा द पुअर, आर टू आया तो इसके बाद बी बढ़ा लेना है, तो हो जाएगा आर्ट टू बी हेल्प्ड बाई यू, लगाएं या ना लगाएं। इस तरीके से हमारा वाक्य ये बन जाएगा। अब हम आपको एक ऐसा सेंटेंस बताने जा रहे हैं जहां पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक शब्द का होता है, यूं कहें कि नाउन प्रोनाउन या कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, तो उसको हम उठा करके ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन यदि किसी वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज हो जाए तो उसकी पैसिव वॉइस हम इट से बनाते हैं। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, यदि किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट एक शब्द ना होकर के बल्कि एक क्लॉज होता है तो उसकी पैसिव वॉइस हम इट से बनाते हैं। जैसे मैं कहूं बी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, डिसाइडेड के बाद टू लीव अर्ली है। अब ये देखो, आपका ऑब्जेक्ट नहीं है वास्तव में, यहां पर देखिए इसको बना तो दिया इसने, इन्फिनिटिव सिंपल सेंटेंस बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको पहले चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें तो ये हमारा वाक्य हो जाएगा बी डिसाइडेड दैट बी वुड लीव अर्ली। अब इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये आपकी क्रिया है और हमने आपको बार बार बताया कि क्रिया के बाद आने वाला शब्द हमारा क्या होता है, आने वाला जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन फिर हमने कहा कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक शब्द ना होकर के कोई क्लॉज होता है तो उसकी पैसिव वॉइस इट से बनाएंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका वाक्य रंग जाएगा। यानी इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा इट was decided that we would leave
अर्ली। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। या आपको कभी कभी ऐसा होगा कि जो आपका सेंटेंस होगा उसमें पहले से ही क्लॉज दिया हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि इसमें इन्फिनिटिव बना था, मैंने उसको पहले कॉम्प्लेक्स में ले गए, यानी क्लॉज में चेंज किया, फिर इसके बाद उसकी पैसिव बनाया। लेकिन अगर मान लो पहले से ही दिया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहूं पीपल बिलीव दैट द जनरल इलेक्शन will be held soon। अब इस सेंटेंस में देखो आपका एक क्रिया है, बिलीव पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसके बाद जो शब्द आया हुआ है एक क्लॉज है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी ये पूरा का पूरा जो वाक्य है यह एक ऑब्जेक्ट है। तो जब पूरा वाक्य ही आपका क्लॉज वाला ऑब्जेक्ट है तो इसकी पैसिव वॉइस हम इट से बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा क्या, इट इज बिलीव्ड दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य बन जाएगा। एक और है आपका, इसके पश्चात मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस आपको पहचान होनी चाहिए। तो मैंने आपको अपने इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान के बारे में जो मेरा पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। अदरवाइज आपको इंपरेटिव ही नहीं समझ में आएगा तो आप इंपरेटिव की पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इंपरेटिव की अगर आपको पैसिव बनानी है तो याद रखिएगा आपको इंपरेटिव सेंटेंस पहचानना जरूरी है। और मैंने फिर से आपको बहुत शॉर्टकट में यहां समझा देता हूं कि यदि कोई वाक्य क्रिया से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो तो और उसमें क्वेश्चन मार्क ना आया हो तो वह आपका इंपरेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में वर्ब से शुरू होती है या डू नॉट से होती है। अगर डू नॉट से है तो उसमें आप ये भी याद रखिएगा कि पीछे देख लेना उसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो डू नॉट का और उसके क्रिया के बीच में कर्ता भी आएगा। अगर इंपरेटिव होगा तो उसमें कर्ता नहीं आएगा। यही पहचान है, यही आपको ध्यान रखना है। और इससे ज्यादा आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। तो हम सेंटेंस लेते हैं इंपरेटिव का। तो जैसा हम जानते हैं जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो वर्ब से शुरू होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर पैसिव बनाना है तो उसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं? दो तरीके से। एक तो आप लेट से बना सकते हो, दूसरा आप या तो उसमें शुड बी लगा करके चेंज कर सकते हो। यानी दोनों में से चाहिए लगाओ चाहिए लगाओ, ये दो तरीके हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस देता हूं, डू इट। अब आप इसको दिमाग में सेव कर लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस डू इट का होता है लेट इट बी डन। ये आप रट लीजिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या बोला मैंने? लेट इट बी डन। अब कोई भी सेंटेंस आए इसी बेस पर आप बनाते हुए चले जाओ। तो डू इट है, इसकी पैसिव वॉइस एक ये होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसकी शुड बी लगा करके, तो ये हो जाएगा इट शुड बी डन। तो इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य आएगा हम इजिली बना लें। जैसे कोई और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं डोंट मेक ए नॉइज। अब ये हमारा सेंटेंस निगेटिव है इंपरेटिव का, तो सीधी सी बात है इसमें नॉट है तो इंपरेटिव के इसके जब पैसिव में जाएंगे तो उसमें भी नॉट हो जाएगा। यानी कि हम इसको शुरू करेंगे किससे? लेट से पहले शुरू करेंगे तो हो जाएगा लेट अ नॉइज नॉट बी। याद रखिएगा नॉट बी होगा मेड। या एक तरीका और है, आप इससे बना सकते हो शुड लगा करके, अ नॉइज शुड नॉट बी मेड। लेकिन इसमें बेहतर होगा कि आप इसी को बनाएं। इसके पश्चात
एक तरीका और है इंपरेटिव में, प्लीज वाला आ जाता है। तो आप याद रखिएगा, यदि किसी वाक्य में प्लीज लगा हो तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड करते हैं। जैसे मैं कहूं प्लीज गो देयर, तो इसकी पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, टू गो देयर। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। एक और वाक्य देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे आ जाए ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो भाई यहां पर आपको किसी को मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप सड़क का पानी, वो आपको सलाह देगा। और जिस वाक्य में सलाह होगा वहां पर हम रिक्वेस्टेड के स्थान पर एडवाइज कर देंगे, क्योंकि वहां पे आदमी आपको सलाह ही देगा। तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, और इसके बाद इसे कर देंगे टू लगा के, टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो इस तरीके से हमारा कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस का आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसके पश्चात कुछ और स्पेशल सेंटेंसेज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। उन सेंटेंसेज को हम किस तरीके से बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे कोई भी वाक्य हम ले लें जिसमें वर्ब टू बी टाइप का हो, जैसे हम कहें ही इज टू हेल्प हर। अब इस सेंटेंस में विशेष ध्यान रखना, याद रखना, अगर कहीं पर इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस बनानी हो, जैसे टू आ गया प्लस हेल्प है या कोई भी शब्द ले लेते हैं, टू हेल्प ही है तो इसी से यूज करते हैं, तो इसकी पैसिव बनानी होगी तो टू बी हेल्प्ड हो जाएगा, टू बी हेल्प्ड होगा, याद रखिएगा। यानी टू हेल्प की पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी हेल्प्ड। तो इसी तरह से यहां भी देखो टू हेल्प आया हुआ है तो हम इसको टू बी हेल्प्ड कर देंगे। बाकी क्या करना हमको, इसको यहां उठा कर देना, इसको यहां कर देना है, यानी ये हो जाएगा हर का सी इज टू है, टू बी कर दो, इसके बाद हेल्प्ड कर दो, बाय हिम हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आएगा। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, जैसे मैं कहूं ही वाज बी हैव टू हेल्प हर। अब इसमें भी देखो हैव टू आया, इसका मतलब टू हेल्प है, टू बी हेल्प कर देंगे, यानी हो जाएगा सी हैज टू बी हेल्प्ड बाय अस। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे मैं कहूं आई वाज टू हेल्प हिम। इसका पैसिव बनाएंगे, हिम को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ही वाज टू हेल्प, टू बी हेल्प्ड हो जाएगा यहां पर, क्योंकि टू हेल्प है तो टू बी हेल्प्ड बाय मी। और एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मैं कहूं इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो इस सेंटेंस की जो पैसिव बनेगी, तो देखो टू क्लोज आया है, इसको हम क्या कर देंगे, टू बी क्लोज। यानी ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस हमारी होगी इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेज आएंगे उनको हम आसानी से अपने पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है उसको आप देख सकें। धन्यवाद, जय हिंद।